पहला वर्ड देखिएगा और इसका अर्थ निकलता है हार्ड वर्किंग। आप आराम से बुक को बंद कर देना, जहां जहां मैं कहूं वहां वहां हल्का हल्का लिखेंगे, बाकी फिलहाल बंद कर दो बुक को। ये आपके बुक के अंदर जो है वो अपडेटेड कंटेंट है। अपडेटेड का मतलब बता देता हूं मैं कि एग्जाम का नाम लिखा होगा, यानी कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है ये। और इसके अलावा एक इसमें होगा शायद पार्ट ऑफ स्पीच भी होगा, है या नहीं है? तो पार्ट ऑफ स्पीच भी है और शायद मेरे हिसाब से प्रोनाउंसिएशन भी है ये। और इसके अलावा एक चीज और होगी इसमें, डेफिनेशन। और इसके अलावा एक चीज और है कि डेफिनेशन शायद बॉक्स में बंद होगी। तो ये सारा कंटेंट अभी अपडेट हुआ है ये, तो इसकी जो साइज बढ़ी है इसकी वजह ये है ये। एक तो ये है ये, एक तो ये इसकी वजह से और एक इसकी वजह से बढ़ गया है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम यहां से। और आप क्या करेंगे, जब बुक से जब रिवाइज करेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि इसकी क्या पढ़ने की, डेफिनेशन। ये बड़ी आसान होती है डेफिनेशन एक तरह से। ये जैसा हमने वन वर्ड के अंदर याद किया है, वन वर्ड एक तरह से वो वन वर्ड वाला ही एक्चुअली खेल सारा यहां पर है। हार्ड वर्किंग यानी क्या होता है, मेहनती। याद कुछ ऐसा कर लेते हैं कि यहां एक वर्ड आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ऐसा। ऐस का अर्थ क्या निकलता है? और अगर कहते हैं कि कोई आदमी अगर गधे की तरह सारे दिन अगर लगा रहता है तो इसका मतलब वो आदमी कैसा होगा, हार्ड वर्किंग होगा, यानी कि मेहनती होगा। तो इसका अर्थ यही निकलता है, हार्ड वर्किंग। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है स्नैक। इसका अर्थ निकलता है ऑब्स्टेक्ट, यानी कि बाधा डालना, रुकावटें पैदा करना। जब ईडियम फ्रेजेस की क्लास हमने स्टार्ट की थी तो उस समय शायद एक ईडियम हमने स्किप कर दी है, और वो इसीलिए की थी। और देखिएगा एक बार ये, इसका अर्थ ये निकलता है रुकावटें पैदा करना, बाधा डालना। और कैसे करेंगे, मान लीजिए कि आप किसी रास्ते में ऐसे यूं चल रहे हो, ये चलते 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 अगर मान लीजिए बीच रास्ते में अगर आपके आ जाता हो क्या, शेष, और नाग का मतलब हो जाएगा नाग। ये अगर बीच रास्ते में अगर शेष नाग आ गया तो वो आपके रास्ते में क्या करेगा, बाधाएं डालेगा, रुकावटें पैदा करेगा ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड यहां लिखा है पची। वेरी फैट, इसका अर्थ निकलता है ये किसके दिक्कत है, मम्मी पापा की दिक्कत हो पूछ लेना एक बार। ये गलत प्रोडक्ट की निशानी है शायद ये, दोबारा मत करना, नहीं ऐसा शब्द बोलूंगा जिंदगी में बोल नहीं पाए। मतलब कुछ और बोलना है क्या मुझे, ये पड़ोसी की, या तो मुझे लगता है वैसे प्रोडक्ट होगा शायद। वेरीफेट का मतलब होता है बहुत मोटा ये। और कैसे याद करेंगे देखिएगा, ये यूं करते हैं कि जैसे कि यहां पर ही लेडी है ये, और ये कैसी है, बहुत मोटी है ये। और ये थोड़ी दूर चलते ही एक तरह से क्या कर गई, देखना की निकाल देंगे यहां से पढ़, और ये क्या कर गई, गई, यानी पड़ गई। तो क्यों पड़ गई, क्योंकि मोटे थे ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है बहुत मोटा है ये। एल्फ का अर्थ निकलता है बोना, यानी जो साइज में एक तरह से छोटा होगा, एक तरह से ये क्रिएचर कह सकते हैं ये। तो देखो पहले इसको याद करते हैं। ये घर में आपने देखा होगा, जो घर का होता है हमारा द्वार, द्वार का मतलब क्या होता है, दरवाजा। ये और दरवाजे पर जो लगे होते हैं फ्लावर, फ्लावर मतलब क्या होता है, फूल। जो फूल वाले जो पौधे लगे होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे, यानी कि बोने से एक तरह से। और इसको हम यहां से याद कर लेते हैं कि जब देखो आप चाहे मैं, कोई भी एक तरह से इस दुनिया के अंदर जब जन्मा था ना ये, तब कैसा था, एक तरह से बौना था ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है बौना ये। और इसको हम यहां से याद कर लेते हैं कि एल्फ यानी कि एलिफेंट। और एलिफेंट के सामने बाकी के जानवर कैसे नजर आते हैं, बौने बौने नजर आते हैं ये। उसके बाद देखिएगा एक वर्ड आपके पास लिखा है पॉटली, यानी इसका अर्थ वही निकलता है मोटा। अभी हमने एक वर्ड याद किया था, वो वर्ड याद किया था पजी। तो आप ये बताइए कैसे याद किए, पड़ गई। और ये है यहां से एस्टी, यानी कि स्टोमक। स्टोमक मतलब कि पेट, और आउट का मतलब बाहर। और देखो अगर मान लो किसी का ऐसे पेट अगर बाहर आ रखा हो ये, तो इसका मतलब वो आदमी कैसा होगा, मोटा होगा। उसके बाद देखिएगा मिंजी। अच्छा मुंजी आदमी सुना आपने किसको बोलते हैं, किसको, जो कंजूस होता है, मक्खी चूस होता है एक तरह से ये, उसको मुंजी बोलते हैं एक तरह से। कह रहा है कि मिंजी यानी मुंजी, और मुंजी आदमी जो होता है बड़ा कंजूस होता है ये।
इसको छोड़ दो आप, तो मुझे बताओ ये वर्ड याद है क्या सबको? ये याद कर लिए ना? हाँ, इसका अर्थ निकलता है जो अपने पैसों को क्या करता हो, वेस्टेज करता हो ये। उसके बाद देखिएगा 6 वर्ड लेके आएंगे, पहले एक एक को धीरे धीरे समझते चलते हैं। इसका बताइए, हार्ड वर्किंग। क्या होगा? हार्ड वर्किंग। इसका क्या था? ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कि बाधा डालना। देखो आपको करना क्या है, ये चीजें मतलब परमानेंट हमारे दिमाग में सेट होती चले। आपको क्या करना है कि आपके लिए हमने और काम आसान कर दिया इस बुक को अपडेट करके, ये कि आपको एक तो ये सर्च नहीं करना पड़ेगा कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये सर्च नहीं करना पड़ेगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ना आपको ये सर्च करना कि एक्चुअल में इसका यूज कहां पर होगा। यानी वो सारी चीजें इस बुक में इस बार हमने डाल दिया है, ये जो आपका फायदा करेगा सीधा सीधा किस चीज के अंदर, क्लॉज टेस्ट के अंदर, ये यहां फायदा करेगी ये। अब मान लो जैसे मुझे इस वर्ड को याद करना होता है, तो देखो मैं कैसे करता। अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे रास्ते में क्या डाल रहा हो, बाधा डाल रहा हो, तो देखो जब बाधा डाले तो कहते हैं कि अब से हमें हो जाना चाहिए क्या, क्या हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? सतर्क। अब से हमें सतर्क हो जाना चाहिए अगर कोई रास्ते में बाधा डाले तो ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट यहां पर ये है, ये हो चुका था, ये वर्ड देखते हैं। इसका बताओ, पैट। क्या इसका मीनिंग भी यही है? ठीक है जी, इसका बता दो, बोना। अब हमने यहां पर 2 वर्ड और तैयार किए। एक तो था ये ड्वार्फ वाला, याद है? ठीक है। और एक वर्ड हमने कर दिया यहां पर ये तैयार। ये 2 वर्ड, दोनों वर्ड एग्जाम के अंदर आपके मेन वर्ड में पूछा हुआ है ये। और ये हो जाएगा क्या? कंजूस। ये बताइए इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एक्स्ट्रा वैगेंट। ये यहां लिखा है सवर्व। सवर्व का मतलब होता है झुकना। अच्छा, बैंड का मतलब क्या होता है? बैंड यानी क्या होता है? मुड़ना, यानी कि झुकना एक तरह से ये। और याद कैसे करेंगे देखिएगा, ये सबसे पहले बताइए कि इसका एंटोनिम्स लिखा हुआ स्ट्रेटन। ये तो स्ट्रेट वर्ड सुना है क्या आपने? तो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधा होता है ये। और ये कहना चाह रहा बैंड, आपको पता है, यानी 2 वर्ड यहां पर अच्छे वर्ड थे एक तरीके से ये। विपाशा बासु का नाम सुना आपने? नहीं सुना होगा। विपाशा बासु का सुना है? नहीं सुना? विपाशा बासु का नहीं सुना तो लारा दत्ता का नाम सुना होगा? नहीं सुना? ठीक है, मैंने भी आज ही सुना ही। तो देखिएगा, करीना का नाम सुना है? सुना है ना? करीना किसकी बहन है? सनी देओल की। सनी देओल की थोड़ी है। करीना है करिश्मा की बहन। और छोटी है कि बड़ी है? छोटी है। ठीक है जी। तो करीना का यहां कोई रोल नहीं है फिलहाल। देखिएगा, सवेरे सवेरे जब हम उठते हैं ये, तो हम योगा करते हैं। और कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? झुक झुक कर करते हैं एक तरीके से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, झुकना, मुड़ना एक तरह से ये। लिखा है एडिपोज, इसका अर्थ वही निकलता है, मोटा। पहले बताओ ये याद है क्या आपको? देखो यहां पर क्या हो रहा था, स्टमक आउट, यानी पेट जो था वो क्या था, बाहर आ रखा था, यानी कि मोटा ये। और इसको हम यहां से कर लेते हैं कि जब भी वो देता है क्या, उसकी फोटो आती है कितनी? बताओ क्यों आती है? मोटा है, कैमरे में नहीं आता है ये। तो कह रहा है कि जब भी पोज देता फोटो कैसे आती है? आधी आती है ये, क्योंकि वो इतना मोटा है ये। उसके बाद देखिएगा फेरोसियस, यानी कि फायर्स, ये उग्र होना, हिंसक होना। क्या ये वर्ड सुना आपने? हिंसक होना एक तरह से कह सकते हैं, अग्रेसिव कह सकते हैं ये। आपने एक उस शासक का नाम सुना होगा, नॉर्थ कोरिया का है, साउथ कोरिया का, किम है ना, एक ऐसा ही। कहां का वो? नॉर्थ कोरिया का ये। तो नॉर्थ कोरिया का जो शासक है एक तरह से, वो बार बार अमेरिका वालों की लेता है ये। क्या लेता है? फिरकी लेता है ये। और जब जब वो फिरकी लेता है कि जी नाटक किया तो परमाणु बम का बटन दबा दूंगा, तो मैंने कहा जैसे फिरकी लेता अमेरिका वाले क्या होते हैं? उग्र होते हैं एक तरह से, हिंसक सा होना, अग्रेसिव होना एक तरह से ये। उसके बाद देखना ग्रेजुअली, ये जो वर्ड है आपका, ये वर्ड बना है ग्रेजुअल से ही। यानी हमने एक ईडियम याद की थी अभी पिछली क्लास में, लिटिल बाय लिटिल, याद है आपको? ठीक है, लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। ग्रेजुअल से वर्ड बना है कौन सा? ग्रेजुअली। देखो हर किसी को पता है कि जो हम करते हैं ग्रेजुएशन, वो कैसे होती है?
स्लोली होती है, यानी कि धीरे धीरे होती है। ये यहां लिखा है सोबर, इसका अर्थ निकलता सीरियस होना, गंभीर होना एक तरह से। देखो आज इतना सीरियस था कि बेचारा घर पे आके क्या पिया पहले, बियर, और बियर पी के सो गया। ये इतना सीरियस था जी। इसका अर्थ यही निकलता है सीरियस। ये यहां देखना कह रहे हैं, देखो चाहे कोई भी हो, जैसे आप हो चाहे कोई भी एक्टर, सुबह सुबह जब उठते हैं तो योगा करते हैं, और जब योगा करते हैं तो क्या करते हैं, झुकते हैं। ये कब, सवेरे सवेरे। ऐसे क्या है कि करीना भी ऐसे ही करती है, हाँ झुकती है। करीना क्या करती है, झुकती है। कब झुकती है, सवेरे सवेरे झुकती है एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है झुकना। झुकती वो है और नंबर तुम्हारे आ देंगे। ठीक है, है नहीं, रुक जाए यार। इसका बताइए क्या था, मोटा। और ये क्या था, स्लोली। फायर्स, उग्र होना। अगर आप ये चाहते हैं कि, हाँ उग्र होना नहीं कि इस टॉपिक पर ऐसी कमांड हो जाए कि ये टॉपिक आपको पूरे एसएससी के दौरान जब तैयारी करें तो सबसे आसान लगे, तो इसका एक तरीका है ये। अगर आप अपना एक फ्रेंड बना लें पढ़ने वाला, तो ये पॉसिबल है। ये अगले 15 दिन में आपका इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वर्ड पावर में तो मैं खेल जाऊंगा, किसी की नीड नहीं है। तो इसका एक ही तरीका है कि इन वर्ड को जब आप याद करें, रिवाइज करें ना, अपने दोस्त को सुना दो एक बार, और आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। 15 दिन के अंदर आप खुद ये बोल देंगे कि टीचर की नीड नहीं होगी मुझे। आप करके देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है हमारा ये। और दूसरा, कोई वर्ड ऐसा भी हो सकता है कि जिसका लिंक मान लो मैं कम अच्छा कर पाऊं, तो उसका आप अच्छा कर सकते हैं। ये क्योंकि एक सारा खेल है इमेजिनेशन पावर का। ये तो ऐसा हो सकता है कि मेरी मैं से ज्यादा इमेजिनेशन आपकी अच्छी हो एक तरह से, ये या आपसे ज्यादा अच्छी मेरी हो एक तरह से, ऐसा पॉसिबल है। ये तो आपको बस यही काम करना है इस टॉपिक के अंदर। ये बताओ जो करा, ये इसका साइनो हो जाएगा क्या, ठीक है। इसका बताइए, सीरियस। कुछ याद आया, ये वर्ड कर लिए हम। राइट टू वोट इसका अर्थ निकलता है, यानी कि मताधिकारी। और याद कैसे करेंगे देखिएगा, यहां से पहले इसको भी याद मत करिएगा, पहले एक बार इसको, शायद ये तो याद किया था हमने। हाँ, वो एक लड़का था, छोटा बच्चा था, घर में कह रहा था पापा मुझे वोट डालना है, वोट डालना है, वोट डालना है। पापा कह रहे, पापा समझा कह रहे तू नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता, डालूंगा। नहीं नहीं, रुक जा, तेरे को थोड़ा सफर तय करना पड़ेगा। कितनी एज का, 18 के एज का, जब जाके तेरे को एक अधिकार मिल जाएगा क्या डालने का, वोट डालने का। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है ओरा। नोरा का डांस देखा आपने, नहीं देखा, तुम्हारी जिंदगी झंड है फिर। वो सर्दी वाला गाना नहीं देखा आपने, देखिए ये कहना चाह रहा है एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण। दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो हम याद कर सकते हैं, मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाए और अचानक से वहां पर आ जाए ओरा 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 साउंड ऑफ, तो जाहिर सी बात है पार्टी का वातावरण क्या होगा, बेस्ट। और मान लो वो आते आपको बोल दे, फिर तो वातावरण अलग ही लेवल का हो जाएगा। ये उसका अर्थ ये निकलता है एटमॉस्फेयर। ये ग्लम, और रुक जा भाई अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर मत करो मेरे भाई, कुछ और फील नहीं करना है। ये इसका अर्थ ये निकलता है उदास होना, दुखी होना। दो तरीके से देखो याद करेंगे। मुझे पता है अंदर बहुत गर्मी है और बहुत भड़ास है, और जितनी जल्दी निकालना चाहते हो उतनी जल्दी नौकरी लग जाओ। तो देखिए, अगर मान लो किसी देश में अगर कमी होगी, किसकी,
तो वहां के लोग क्या होंगे, उदास रहेंगे, दुखी रहेंगे। ऑनलाइन वाले थोड़ा सा अपनी ओर से इमेजिनेशन कर लेना जैसा इन्होंने किया है ये। और जो आदमी होता है किसी का क्या, वो रहेगा क्या, उदास। आपने एक वो देखा होगा आईपीएल, लगता है तेरे को पवित्र शब्द सुनने हैं, तो देखिएगा ये है चेयरफुल। आईपीएल के अंदर आपने देखा होगा जब चौका और छक्का लगता है, कौन सी गर्ल्स डांस करती है, और चौके या छक्के को देखने के बजाय ज्यादा हमें खुशी मिलती है किसको देखने के, चीयर गर्ल्स को। इसका अर्थ ये निकलता है खुश होना। ही यहां वर्ड है पवार्ड, डरपोक, कायर। शायद ये वर्ड तो आपको याद होगा, बॉल्ड। देखो आपको सबको पता है कि जो रावण था ना, ये वो इतना डरपोक, इतना कायर था कि भगवान राम की अनुपस्थिति में माता सी यानी कि सीता, माता सीता को उठा के लेकर चला गया था। इसका अर्थ यही निकलता है डरपोक यानी कि कायर। ये उसके बाद देखना बसल, इसका अर्थ निकलता हड़बड़ी, जल्दीबाजी। पहले आप मुझे बताइए कि ये वर्ड हमने किया है क्या, शायद हुआ है ये एक, मुझे लग रहा है कहीं किया है कि ये कोई ऐसा, हाँ मैं बताऊं कहां हुआ है ये, मैं बताता हूं, अभी मुझे याद आ रहा है। अभी ये हमने याद किया था, एक ईडियम में आया था वर्ड ये, और वो ईडियम थी जंप द गन, जिसका मीनिंग था एक्टेड हैस्टिली, जल्दीबाजी में काम करना। मैंने वहां इस वर्ड को बताया था आपको ये। फिलहाल देखिएगा, जब बस में कोई आदमी चढ़ता है ये, और क्या होकर चढ़ता है, टल्ली जानते हैं ना, एनर्जी ड्रिंक लगा के ये, जब वो बस में टल्ली होकर चढ़ता है तो आपने देखा होगा बैठने के लिए जनरली वो क्या दिखाता है, जल्दीबाजी दिखाता, हड़बड़ी, हरी करना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा ग्ली, और ग्ली का अर्थ निकलता है हैप्पीनेस यानी कि खुशी। वो आपने गाना सुना इमरान हाशमी का, कौन सा, तुम पहले कैसे बोल रहे हो कि नहीं सुनाइए, ठीक, चलो उसको छोड़ो, दूसरा करते हैं। वो कह रहा है कि गली से आज क्या निकला, और गली से जब चांद निकलता है ना, तो उसको जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। और इसका अर्थ यही निकलता है हैप्पीनेस यानी कि खुशी। एक वर्ड आ रहा है, इसका एंटोनिम्स है वो, और इसको हम याद ऐसे कर सकते हैं ये कि वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने। सुना है गाना, नहीं सुना, मैं गा रहा हूं, थोड़ा सुन लेना। ये वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने जो मैंने तेरे साथ में बिताई थी, कुछ कुछ ऐसे वैसे ही। तो अब वो उन लम्हों को, उन बातों को याद कर करके क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है, एक तरह से उदास हो रहा है ये। उसके बाद देखिएगा, एक बता दो बस, ये एटमॉस्फियर, और एक वर्ड कौन सा था, हेलो। इसका बताइए, इसका इसका राइट टू व्हाट, ठीक, इसका बताओ क्या था, उदास, हड़बड़े, खुशी, वेनिस। देखो बहुत अच्छा वर्ड है ये। वेनिस का अर्थ निकलता है डिसअपियर यानी कि गायब होना। जब आप इस बुक को रिवाइज करें तो सबसे पहले आपका जो टारगेट होना चाहिए वो केवल इतना होना चाहिए कि इस वर्ड का जो ये वर्ड लिखा है वो प्लस ये मीनिंग हमें याद हो जाए। एक बार ध्यान रखना, कभी भी गलती करके एंटोनिम्स याद मत कर लेना किसी भी सूरत में। ये एंटोनिम्स याद करने की चीज नहीं है। ये कैसे बनेगी, अभी हम धीरे धीरे आगे चलते चलेंगे तो आप खुद ये कहेंगे कि वाकई में इन चीजों को याद नहीं करना चाहिए था। ये इसको किसी भी सूरत में याद करने की रेट नहीं होती, आपको बस इसका मीनिंग याद होना चाहिए। ये तो देखिएगा, ये वेनिस यानी कि वेनिस पाउडर। ये ऐसा कोई देखा आपने वेनिस शॉप, जो कपड़े वगैरह धोते हैं हम, ये तो जब वेनिस से हम कोई कपड़े धोएंगे तो जाहिर सी बात है कपड़ों के दाग क्या हो जाएंगे, गायब, यानी कि डिसअपियर। उसके बाद देखना बॉन्डेज। बॉन्डेज का अर्थ निकलता है स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, क्योंकि ये जो वर्ड बना है ना, वो वर्ड बना है कहां से, स्लेव से बना है। ये स्लेव का मतलब होता है गुलाम, और स्लेव से बन गया स्लेवरी। कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी आदमी क्यों नहीं करना चाहता, सॉरी प्राइवेट कंपनी में काम क्यों नहीं करना चाहता और एक सरकारी में क्यों काम करना चाहता, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी
कि प्राइवेट में क्या होता है, जनरली आपसे भरवा लिया जाता है क्या, बॉन्ड, कि जी इतने साल तक आप इसी कंपनी में काम करेंगे, इसके अलावा बाहर आप 1 घंटा भी कहीं भी काम नहीं कर सकते। ये यानी पूरी तरह से आदमी बंध जाता है एक तरह से ये, और जब बन जाता है तो उस कंडीशन में वो हमेशा काम करता है उसके किसमें, गुलामी में। कहने का अर्थ यह है कि प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि बॉन्ड भरवा लेते हैं एक तरह से ये, आगे तक ये 4-5 साल के आगे तक एक तरह, या मान लो 21 साल के आपके एज है, 26 साल की एज तक का आपसे बॉन्ड भरवा लिया, और जब बॉन्ड भरवाते हैं तो हमेशा काम करना पड़ता है किसमें, गुलामी के अंदर, यानी कि स्लेवरी। वर्ड है डेनिग्रेट, इसका अर्थ निकलता है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब निंदा करना। आपने सबने देखा होगा मूवी के अंदर एक करेक्टर आता है, और करेक्टर कौन सा, डैनी। ये मूवी आपने हल्का पुल्का देखी होगी, ठीक है, हाँ कातिया, वो डैनी एक तरीके से ही है। हाँ। तो देखिएगा एक बार। और आपने एक चीज और नोट की होगी, जब मूवी के अंदर कोई गुंडा एक्ट्रेस को छेड़ता है तो आपको ऐसा लगता होगा जैसे अपने सिस्टम को छेड़ रहा हो। अरे सिस्टम मतलब कि एक तरह से ये हाँ हाँ अपने फ्रेंड को छेड़ रहा हो एक तरह से ये, ऐसा लगता है नहीं लगता, लगता है ये। और कब लगता मैं बताऊं, जब आप मूवी देखकर निकलते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर 5-7 मिनट तो भाव ऐसे रहते हैं जैसे सारी चीजें आपके साथ ही हुई हो। नहीं होता, क्योंकि मूवी से हम क्या करते हैं, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं ये कारण रहता है इसमें ये। तो जैसे डैनी जैसा करेक्टर एक तरह से ये, तो डैनी जैसा करेक्टर जो एक तरह से जब ऐसे ऐसी हरकतें करेगा तो जाहिर सी बात है उसके हम जनरली क्या करते हैं, निंदा करते हैं, यानी क्रिटिसाइज करते हैं। ये वर्ड देखना सेचर 9, इसका अर्थ निकलता है ग्लोमी, यानी कि वही उदास होना, दुखी होना। जब आप जॉब लग जाएंगे तो उस कंडीशन में पहले आप मुझे बताइए कि क्या इस वर्ड का मीनिंग याद है, क्या था, उदास होना, दुखी होना। और अभी हमने एक वर्ड याद किया था, कौन सा, क्ले, क्या मीनिंग था इसका, खुशी मिलना। ये अब इसको समझिएगा, देखो जब आप जॉब लगेंगे तो आपको वीक में कितने दिन जाना पड़ता है, 5 दिन। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, क्यों नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, एक दो कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ दीजिए, सरकारी की कह रहा हूं मैं, प्राइवेट में तो 24/7 हो सकता है। देखिएगा ये सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ज्यादा जितने डिपार्टमेंट है उनमें 5 डे वीक है। ये 5 डे वीक का मतलब ये हुआ कि 5 दिन जाना है, और 5 दिन में काम कितना करना है, 3 नहीं 4 मान लेते हैं, मतलब 4, ये मोटा मोटा ये। उसमें कितने घंटे हैं वो आपके सेक्शन पर डिपेंड करते हैं। हो सकता है आपको 4 दिन के अंदर 4 घंटे काम करना पड़े, 5 ही करना पड़े, 6 ही करना पड़े, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है सेक्शन पर ही। तो फिलहाल देखिएगा 4 दिन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कारण क्या होता है, फ्राइडे के दिन दिमाग दूसरी तरफ काम करने लग जाता है, किधर, सैटरडे संडे की ओर। ये सरकारी कर्मचारी जब थर्सडे को नौकरी कर लेता है तो फ्राइडे वाले दिन जो यही रहता है कि यार कब ये खत्म हो, सैटरडे संडे सैटरडे संडे, ये लगा रहता है ये। तो फिलहाल देखिएगा, अगर मान लो सरकार की ओर से एक आदेश निकला, और ये जनरली ऑर्डर निकला करता है मार्च क्लोजिंग पर ये, और या फिर होता है पार्लियामेंट सेशन के अंदर ये, कि जी कर्मचारियों को हो सकता है कब आना पड़ जाए, सैटरडे को भी आना पड़ जाए। अब मान लो अगर सैटरडे को बुला लिया ये, तो पता चला कि सैटरडे को कर्मचारी से काम करवाया जा रहा है रात के कितने बजे तक, तो बताओ वो कर्मचारी क्या होगा, उदास होगा, दुखी होगा ये। उसके बाद देखिएगा बहुत अच्छा वर्ड आया है ये, इसका अर्थ देखो, ये डिनाई का अर्थ, ये यहां से वर्ड निकला है ये वर्ड याद है आपको, मना करना, इनकार करना, ये इसी से ये बना है ये। और ये वर्ड आपके एग्जाम में 1 वर्ड में पूछा हुआ है, लगभग आएगा शायद 26 से 30 के बीच में ये। तो फिलहाल देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, डी इज ए वावल। वावल का मतलब क्या होता है, स्वर। क्या डी एक स्वर है या नहीं है, नहीं है, इसका मतलब आप मना कर रहे हैं ये, तो इसका अर्थ यही तो निकलता है, मना करना ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में, एक बार फिर यहां लिखा हुआ है, कुछ याद आया, जो दिखने में अजीबोगरीब होगा ये, स्ट्रेंज इन अपीयरेंस ये, और मुझे याद है कि शायद ये वर्ड हमने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप केवल एक बता दो, ये अपीयर होगा कि डिसअपियर, डिसअपियर। तो जरा बताइएगा कि 2 नंबर का क्या होगा, स्लेवरी, गुलामी एक तरीके से ये। इसका उदास होना, दुखी होना। क्या कोई ऐसा कोई साइनो बता देंगे जो अभी हमने याद कर लिया, इसका साइनो पूछ रहा हूं,
साइनो डिसमल, यही था ना। एक वर्ड और था, यह वर्ड, ये बताइए क्या था मैंने, मना करना। इसका बताइए क्या था। हाँ, स्ट्रेंज कह सकते हैं, अनयूजुअल कह सकते हैं। और इसका क्या